बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पैसिव वॉइस ऑफ बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपको लेसन नंबर 56 पार्ट 1 के अंदर बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस की उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर्स और फिर उसकी एग्जांपल्स, फिर रिटन और स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंस और उसके बाद एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करवाई थी। अब उन्हीं सेंटेंसेस के मैं आपको पैसिव वॉइस सिखाऊंगा, यानी इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस हो गए इस तरह के, और उनको इंग्लिश में ही पैसिव वॉइस करवाऊंगा। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, लेसन नंबर 56 पार्ट 2। ये आपने हेडिंग लिखी और उर्दू में पहचान क्योंकि कोई नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस हो गए, उन्हीं को पैसिव में मैं उनको पैसिव में तब्दील करना सिखाऊंगा इंग्लिश में ही। आपने हेडिंग लिखना है सब हेडिंग, यानी पैसिव वॉइस ऑफ बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस अबाउट टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए आपने क्या स्ट्रक्चर लिखा, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर, फिर अबाउट और उसके बाद टू और फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म। बात इस तरह है कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें अबाउट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव में तब्दील करते हैं तो अबाउट टू के बाद बी और थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो एक्टिव में है वो इन्फिनिटिव होता है, उसको पैसिव में जब तब्दील करें तो वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाता है, और उसके बाद फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम लिख देते हैं। अब आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर पे लिखना है, लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस नॉट प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इतना चेंज आया कि इज एम आर के बाद नॉट लगाया, बाकी अफर्मेटिव जैसा ही स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलिए, is m and r plus subject plus about to be plus third form of verb plus rest of the sentence plus question mark। स्टूडेंट देखिए is m r शुरू में चला गया, आगे subject about to be third form rest of the sentence question mark, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, एंड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलिए, why when where how या whom प्लस is m r प्लस सब्जेक्ट प्लस about to be प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट ये वाई व्हेन वेयर हाउ ये तो एडवर्ब होते हैं, ये जिस भी सेंटेंस में सिर्फ सवाल करते हैं, ना सब्जेक्ट बनते हैं ना ऑब्जेक्ट बनते हैं। अलबत्ता हुम प्रोनाउन होता है, ये जिस सेंटेंस में आता है सवाल भी करता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है, लेकिन रहता फिक्रे के शुरू में ही है। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो लास्ट स्ट्रक्चर है उस पर चलना है। लिखिए हु प्लस इज एंड आर प्लस अबाउट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखवाया क्योंकि हु प्रोनाउन है, ये खुद ही सब्जेक्ट बनता है। अगर एक शख्स के लिए तो इज लगाते हैं इसके साथ, अगर ज़्यादा लोगों के लिए हु हो तो हम उसके साथ आर लगाते हैं। फिर आगे अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ये याद रखें कि हु वाला सेंटेंस होता इंट्रोगेटिव है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इससे पहले नहीं जाता, यानी सब्जेक्ट से पहले नहीं जाता। हालांकि रूल यह है कि तमाम सवालिया जुमलों से पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन हु के साथ स्पेशलिटी है कि ये जिस भी सेंटेंस के शुरू में आता है वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव है, ये खुद सब्जेक्ट बनता है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेके जाते। ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आपने अपने रजिस्टर की 6 लाइन के बीच में एक लाइन खींच कर 2 कॉलम बनाने हैं। लेफ्ट साइड पे लिखे एक्टिव वॉइस, राइट साइड पे लिखे पैसिव वॉइस। अब आपने ये सेंटेंसिंग लिखना शुरू करना है। लिखिए एक्टिव में He is about to slaughter the cow। पैसिव सुनिए, the cow is about to be slaughtered by him। देखें जो एक्टिव वॉइस में the cow ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, आगे is फिर आगे about, जो to फर्स्ट फॉर्म था to be थर्ड फॉर्म, फिर by लगाकर जो सब्जेक्ट ही था उसे ऑब्जेक्ट में बदला him। अब आप चलें नेक्स्ट सेंटेंस में लिखें I am not about to sell my car। ये देखें एक्टिव है, पैसिव क्या होगा, My car is not about to be sold by me। देखिए स्टूडेंट एक्टिव में my car ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद is और not लगाया, क्योंकि
एक्टिव में सब्जेक्ट आई था तो एम था, इधर माई कार है तो इस लगाया, फिर नॉट लगाया। इसके बाद फिर अबाउट टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म थी उसे बी थर्ड फॉर्म में बदल दिया। क्या हुआ, बी सोल्ड, और फिर बाय लगाकर जो एक्टिव में सब्जेक्ट था आई उसे ऑब्जेक्ट बनाया मी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आर यू अबाउट टू मेंड योर शूज, पैसिव सुनिए, आर योर शूज अबाउट टू बी मेंडेड बाय यू। भाई योर शूज एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, और सवालिया जुमला तो उससे पहले आर लगाया, फिर अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म फिर बाय लगाकर जो यू सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया, एंड में यू ही रहा। आपने नेक्स्ट एग्जांपल पे चलना है। वाई इज ही अबाउट टू पनिश देम। अब इसका पैसिव सुनिए, वाई आर दे अबाउट टू बी पनिश्ड बाय हिम। देखिए देम एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले क्या किया, वाई लगाया, क्योंकि एक्टिव में वाई तो पैसिव में ही वाई आएगा, और सवालिया जुमला है तो हमने वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया। एक्टिव में ही सब्जेक्ट है तो इज था, उससे पहले इधर पैसिव में दे सब्जेक्ट बनाया, देम को दे में तब्दील करके सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले आर आया, और फिर अबाउट टू बी और थर्ड फॉर्म फिर बाय लगाकर जो एक्टिव में सब्जेक्ट ही था उसे ऑब्जेक्ट बनाया हिम में। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हु इज अबाउट टू कैरी दिस लगेज। अब इसका पैसिव सुने, बाय whom इज दिस लगेज अबाउट टू बी कैरिड। स्टूडेंट इस तरह है कि हु एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया, बाय whom में तब्दील किया, और फिर आगे क्या हुआ कि दिस लगेज जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले इज आया। अच्छा फिर क्या किया, अबाउट टू लगा के थर्ड फॉर्म बी के बाद बी और कैरिड, यानी बाय whom इज दिस लगेज अबाउट टू बी कैरिड। तो स्टूडेंट्स बात इस तरह है कि एक्टिव सेंटेंसेस में हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जब बी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हु होता है तो सवालिया जुमला होने के बावजूद उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता। हालांकि तमाम सवालिया जुमलों के लिए ये रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके जाएं, लेकिन हु के साथ स्पेशलिटी है, ये जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है जुमला सवालिया होने के बावजूद उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। अलबत्ता जब पैसिव में ये बाय whom में तब्दील हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो पैसिव का सब्जेक्ट वो होता है जो एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे दिस लगेज। तो फिर उससे पहले हम सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाते हैं, जैसे बाय whom इज दिस लगेज अबाउट टू बी कैरिड। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट बात इस तरह है कि ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको इधर पढ़ाना था। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।